का फंक्शन जैसे आप जानते हैं 1822 में महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक सेरेमनी हुआ था, तो उसी महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग सब जम्मू में एकत्रित हुए हैं। जो महाराजा गुलाब सिंह जी की कुर्बानियाँ थी, जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के संस्थापक में, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए और बहुत बड़ा एक गर्व की बात है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत खुशी का मौका है। 200 साल पूरे हुए हैं महाराजा गुलाब सिंह जी के राज तिलक का। तो हमने सोचा कि क्योंकि उन्होंने हमेशा जंग की और जो हमारी सरहदें हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने चाइना, रूस, अफगानिस्तान तक ले गए, तो इसके लिए हमने सोचा कि राजनाथ सिंह जी सबसे अच्छे हमारे लिए चीफ गेस्ट हैं। आपने सुना ही होगा उन्होंने क्या बोला। मैं तो मानता हूं कि महाराजा गुलाब सिंह जी जैसे वीर योद्धा पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, क्योंकि बाकी जो वीर योद्धा थे उन्होंने अपने ही रियासत में काम किया, पर हमारे जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, जो एक महाराजा रणजीत सिंह जी ने जब उनको राज तिलक दिया, वो ऊपर से नीचे को दिया। उसका मतलब ये था कि आपके जड़ें जो हैं वो मजबूत रहें। तो मैं यही कहूँगा कि आज एक मौका है, एक दिन है कि हमको एक खुशी का मौका मनाना चाहिए और एक त्यौहार की तरह इस 200 साल को मनाना चाहिए। By Maharaja Ranjit Singh Ji 200 years ago. It is a proud privilege to welcome our distinguished Chief Union Territory, Shri Manoj Sinha Ji, Honorable Chairman, Sole Trustee, Maharaja Gulab Singh Memorial Trust, and हम सभी की श्रद्धा और आदर के पात्र हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, परम आदरणीय महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी, MOS PMO इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ट्रस्टी महाराजा गुलाब सिंह जी, श्री अजात शत्रु सिंह जी और यहाँ पे आए सभी अतिथिगण। आज के दिन 200 साल पहले 1822 में महाराजा रणजीत सिंह जी शेर पंजाब ने महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक किया और उसके बाद से महाराजा गुलाब सिंह जी की जो कामयाबियां हुई, जो सफलता उन्होंने प्राप्त करी और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान की सरहद तिब्बत, चीन, रूस और अफगानिस्तान तक पहुंचाई, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। और इस अवसर पर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे विभिन्न और विस्तार इलाके के लोगों को जोड़ा, उनको साथ में मिलाया और कैसे महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद 100 साल डोगरा राज का शासन चला। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आज के दिन हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी, उनका हमारे परिवार की ओर से, पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कभी कभी अगर पहल हुई कि तब महान व्यक्तित्वों के कई सारे अनछुए पहलू उजागर नहीं हो सके, लेकिन इतिहास में जब भी कभी शौर्य तथा सर्वस्व समर्पण करने का उदाहरण पढ़ने को मिलेगा, तब वहां महाराजा गुलाब सिंह का अवश्य जिक्र होगा, जो पराक्रमी योद्धाओं की श्रृंखला में
एक मणि की भांति सदैव चमकते रहे। मुठापटक नहीं चल रही थी। छोटे छोटे राज्य, जागीरें, छोटे छोटे स्वार्थ की खातिर आपस में लड़ रहे थे। जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक किया था तो दो बातें हुई थी। एक तो वीरता पुरस्कृत हुई थी और दूसरा इन छोटे छोटे झगड़ों से महाराजा रणजीत सिंह जी ने निजात पाने का रास्ता खोज लिया था। और जिसके बाद जिम्मेवारी थी कि जम्मू कश्मीर की विशेष चिंता की जाए और माननीय राजनाथ सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। उस दौरान उनका बड़ा विस्तृत प्रवास रहा। दूर दराज डोडा, किश्तवाड़, रामबन के पहाड़ों तक जाना हुआ। हम में से कुछ एक कार्यकर्ता जो उनके हमराह रहे, हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर से उनका इतना निकट का संबंध रहा कि जब बहुत ही एक गंभीर दंगा हुआ किश्तवाड़ में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे भली भांति याद है कि दिन में 2 बार स्वयं टेलीफोन पर वो रिपोर्ट प्राप्त करते थे। भाई जुगल जी उस समय हमारे एमएलए थे। और इतना ही नहीं, सन 2008 में जब अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ उसके और उनकी मौजूदगी में ही गुलाब सिंह जी को राजा बनाया गया था। जल्द ही वे राजा से महाराजा बने जब 1846 में की अमृतसर संधि के माध्यम से जम्मू रियासत के राजा गुलाब सिंह जी पूरी जम्मू और कश्मीर रियासत के वह महाराजा बन गए। महाराजा गुलाब सिंह ये इस इलाके ही नहीं, भारत की डोगरी संस्कृति और परंपरा के सच्चे सपूत थे। जो डोगराओं का इतिहास जानते हैं वे इस बात से भी अच्छी तरह परिचित होंगे कि महाराजा गुलाब सिंह जी सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह जी की छत्रछाया में अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी और अपने पराक्रम के बल पर आगे बढ़े। डोगरा समाज और सिख समाज का यह संबंध भारत की महान संस्कृति को पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में बाल्टिस्तान और पूरब में तिब्बत तक लेकर गया। मगर 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जम्मू और कश्मीर की रियासत के विलय से पहले ही गैर कानूनी तरीके से एक बड़े इलाके को हथिया लिया गया। आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। जिन इलाकों को जम्मू और कश्मीर की रियासत में महाराजा गुलाब सिंह ने जोड़ा था, उस पर पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है तो मुझे हैरानी होती है। और सच्चाई है कि इन इलाकों में पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। यदि ऐसा होता तो 1966, 62, 72 और 73 में जो पाकिस्तान का आईन या संविधान बनाया गया उसमें कभी गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तानी हिस्से के रूप में दर्ज नहीं किया गया, जबकि हमारा एक ही संविधान है जिसमें साफ साफ लिखा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग हैं और संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव भी सर्वसम्मत पारित हुए हैं। जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि इलाका हमेशा भारत से जुड़ा रहे। यदि विलय होने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार न किया गया होता तो जो यहाँ अलगाववादी ताकतें थीं तो उनको कभी मजबूती अथवा वह जो ताकत मिली है वह न मिली होती। आज़ादी के बाद जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ होता तो भारतीय संविधान की धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को अलग थलग जो देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत खुशी का मौका है। 200 साल पूरे हुए हैं महाराजा गुलाब सिंह जी के राज तिलक का। तो हमने सोचा कि क्योंकि उन्होंने हमेशा जंग की और जो हमारे सरहदें हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने चाइना, रूस, अफगानिस्तान तक ले गए, तो इसके लिए हमने सोचा कि राजनाथ सिंह जी सबसे अच्छे हमारे लिए चीफ गेस्ट हैं। आपने सुना ही होगा उन्होंने क्या बोला। मैं तो मानता हूं कि महाराजा गुलाब सिंह जी जैसे वीर योद्धा पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, क्योंकि बाकी जो वीर योद्धा थे उन्होंने अपने ही रियासत में काम किया। पर हमारे जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, जो एक महाराजा रणजीत सिंह जी ने जब उनको राज तिलक दिया वो ऊपर से नीचे को दिया। उसका मतलब ये था कि आपके जड़ें जो हैं वो मजबूत रहें।
तो मैं यही कहूँगा कि आज एक मौका है, एक दिन है कि हमको एक खुशी का मौका मनाना चाहिए और एक त्यौहार की तरह इस 200 साल को मनाना चाहिए। का फंक्शन जैसे आप जानते हैं 1822 में महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक सेरेमनी हुआ था, तो उसी महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग सब जम्मू में एकत्रित हुए हैं। जो महाराजा गुलाब सिंह जी की कुर्बानियाँ थी, जो उनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के संस्थापक में, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सबके लिए और बहुत बड़ा एक गर्व की बात है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हैं।